हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th चैप्टर यानी कि सरल समीकरण को पढ़ने वाले हैं। सिंपल इक्वेशन, ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ले तो सरल समीकरण क्या है इसके बारे में आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए, सरल समीकरण के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। इसके बाद इसका जो मैथ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। होता क्या है, सरल समीकरण होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले सरल समीकरण समझने से पहले आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चर यानी कि वेरिएबल और अचर कांस्टेंट के बारे में जानना होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। इस दो के बारे में जान के तो आप सरल समीकरण आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 सरल समीकरण को पढ़ने वाले हैं, सिंपल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं एकदम आसानी तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चर। चर का मतलब होता है चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। याद रखिएगा, चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो चर का भी कोई डेफिनेशन होगा। तो देखिए इधर डेफिनेशन लिखा हुआ है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर, ठीक है। अब चर होता क्या है ये भी हम समझ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जो इक्वेशन सब लिखते हैं जैसे 2x 5y लिखते हैं, तो ये जो x है ना ये चर है, ठीक है। और ये जो y है ये आपका चर है। समझ में आ रहा है। अब पीछे में जो ABCD वाला जो वर्ड होता है यानी कि 6y हुआ, तो ये जो y है इसको हम लोग चर कहते हैं। फिर x है, इसको भी हम लोग चर कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन बोलता है जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। तो आप एक बात गौर कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 2x लिखते हैं। कभी x जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं यानी कि समीकरण बनाते हैं तो कभी x का मान 1 होता है, कभी x का मान 2 हो जाता है, कभी x का मान 3 होता है, कभी x का मान 4 हो जाता है। यानी कि x का मान बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। उसी तरह से मान लीजिए 2y भी लिखते हैं, तो y क्या है, चर है ना। तो y का भी मान क्या होता है, बदलता है। कभी y का मान 1 2 3 इस तरह से बदलता रहता है। जो बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। जिसका मान बदलता रहता है यानी कि x का मान बदलता है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 होता है। और y का मान भी बदलता है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अचर में यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता, कांस्टेंट का मान नहीं बदलता। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट देख के आपको समझ में आएगा कि ये जो 3 है इसका मान नहीं बदलता है, 0। ये तो माने जो है वही रहेगा, इसका मान 3 से आप 4 नहीं कर सकते, 4 से 5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 है तो 3 ही रहेगा, 0 है तो 0। और पाई का मान, पाई का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 22/7 होता है। ये तो बदलता नहीं है, 33/7 तो नहीं होगा ना। पाई का मान 22/7 ही होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो अचर में, इसमें अचर किसको कहेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो x है ना इसको तो हम लोग कहेंगे चर, और ये जो 3 है इसको हम लोग कहेंगे अचर। क्या कहेंगे बच्चों, अचर। समझ में आया। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 5x लिखते हैं और यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि इसमें से चर और अचर कौन है बताइए, तो ये जो x है ये चर होगा और ये जो 5 है ये अचर होगा। समझ में आ रहा है। यानी कि जो अचर है यानी कि कांस्टेंट है वो बदलता, जिसका मान बदलता नहीं है, 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है, 6 नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन चर का मान क्या होता है, बदलता रहता है, कभी x का मान 1 कभी 2 कभी 3 वैसे होता है, ठीक है। अब ये चर और अचर समझ जाने के बाद अब सरल समीकरण में आते हैं, ठीक है। तो सरल समीकरण होता क्या है, देखिए सरल समीकरण हम एक इक्वेशन लिखे हैं, तो सरल समीकरण को समझने से पहले, ठीक है, उसमें कुछ बात समझेंगे। आप समझें चर के बारे में, आप समझें अचर के बारे में। चर में आप क्या समझें, चर जिसको एक्स वाई जेड, ठीक है, यानी कि ABCD भी बोलते हैं, LMNXYZ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला जाए कि चर कौन है, तो इसमें से आप बता सकते हैं चर कौन होगा। चर तो ये एक्स वाला होगा जी, ये एक्स वाला चर, इसको चर कहेंगे, ठीक है। और चर तो नहीं है। समझ में आ रहा है। अब इसमें से अचर कौन कौन होगा, देखिए अचर ये है, ये अचर है जी।
फिर ये भी अचर होगा, होगा ना अचर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये अचर होगा, ठीक है। अब ये भी तो अचर होगा ना, ये अचर, ठीक है, होगा कि नहीं, होगा ना अचर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग समझने वाले थे समीकरण के बारे में, समीकरण किसको कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेन बात है, जहाँ पर इक्वल का साइन होगा ना उसी को हम लोग समीकरण कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 5x + 7 = 0 है, तो इसको भी हम लोग समीकरण करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, ठीक है। 6x + 9 = 10, यहाँ पर देखिए इक्वल का चिन्ह है। इक्वल का मतलब इक्वेशन यानी कि समीकरण, ठीक है। जहाँ पर इक्वल का चिन्ह दिखाई दे इसको क्या कहना है, समीकरण कहना है। यहाँ पर 9x + 5 = 0, ये भी समीकरण, ठीक है। तो किसको समीकरण नहीं कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 9x + 4 देते हैं और इस तरह का चिन्ह हो, इस तरह का चिन्ह हो, तो इसको समीकरण नहीं कहेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5x + 7 और फिर इस तरह का चिन्ह हो, तो इसको भी हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे, चाहे यहाँ पर जितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक है। इस तरह के जो हम लोग को ये जो मिलेगा वर्ड्स, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे, ये समीकरण नहीं है, ठीक है। समीकरण किसको कहना है, जिसमें इक्वल का चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो बच्चों, जिसमें इक्वल का चिन्ह लगा हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसको, ठीक है, इसको एक उदाहरण में लेते हैं, 3x + 6 = 45, इसको लेते हैं। अब ये वाला जो पार्टी है इसको हम लोग क्या मानते हैं, बताइए, LHS, और ये वाला जो पार्टी है इसको हम लोग RHS मानते हैं। ये क्या बोलता है, LHS और RHS क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, 3x + 6 = 45, बोलता है कि इधर वाला जो पार्टी है ये LHS है और इधर वाला जो पार्टी है वो RHS है। क्या आप LHS वाला पार्टी को RHS जैसा दिखा सकते हैं, क्या इसमें ऐसा एक वैल्यू रखिए कि ये जो पूरा जोड़ने पर यानी कि इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू 45 आ जाए, ठीक है। क्या ये आप लिख सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पर x के जगह में हम क्या लिखते हैं, बताइए। x के जगह में हम लिखेंगे, x की जगह में हम 13 लिख देते हैं, ठीक है। x की जगह में 13 लिखते हैं, यहाँ पर देखिए x की जगह में 13 लिखना +6 = 45। अगर x की जगह में हम 13 लिख रहे हैं, मान लीजिए x की जगह में 13 लिख रहे हैं, जब गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 39 + 6 = 45, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 45 और यहाँ भी आएगा 45। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी आया 45, इधर भी आया 45। इक्वेशन में 2-3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। फिर LHS और RHS, अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू बैठाएं तो इधर 45 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू बैठाएं और इसको सॉल्व करें तो इधर वाला जो वैल्यू है, इधर 45 जो है इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ अलग आ जाता है तो उसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12.1 को बनाएंगे। ये बस इंट्रोडक्शन था, सरल समीकरण का इंट्रोडक्शन था, ठीक है।